अब ध्यान से देखो, कल क्वेश्चन कुछ हुआ था इसमें इनवर्स वाले में ना, इनवर्स वाला डायरेक्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इनवर्स वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, ठीक है, दे गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट इफ देयर नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। कह रहा है कि एक बॉक्स है, मिठाई का भरा हुआ बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में से अगर हम बच्चों को देते हैं मिठाई तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। कितनी मिठाइयां मिलती है जी? 5 मिठाइयां। और बच्चों की संख्या कितनी है? 24। तो यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। क्या लिखोगे? हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या चाइल्ड, चिल्ड्रेन लिख लो, इक्वल टू 24। कितने बच्चों को मिठाइयां मिला? 5-5 मिला ना, सारे बच्चों को 5-5 मिठाइयां मिला। तो लिखोगे ईच चाइल्ड गेट स्वीट, ठीक है। कितना स्वीट मिला भाई? 5 स्वीट मिला। हर एक बच्चे को कितना स्वीट मिला? 5। तो टोटल मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितना हो जाएगा भाई? 24 बच्चे हैं, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 24 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 120 स्वीट्स हैं, मिठाइयां हैं। फिर कह रहा है कि बच्चों की संख्या 5 कम हो गई, नहीं 4 कम हो गई। बच्चों की संख्या कितनी कम हो गई? 4। भाई 24 बच्चे थे पूरे क्लास में, 4 बच्चे निकल गए, तो मिठाइयों की संख्या तो वही रहेगी। खरीद के आ गया तो वापस तो होगा नहीं जी, नहीं होगा, मिठाई वापस होता नहीं है, ठीक है। अब 120 मिठाइयों को फिर क्या करना है? बांटना है। तो अब न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? न्यू, हाँ, नंबर ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रेन दिया है ना, चिल्ड्रेन इक्वल टू कितना होगा भाई? हाँ, ये माइनस कर लेंगे 24 में से 4, तो कितना हो जाएगा? 20। 4 निकल गए तो 20 ही बचे। अब ये 20 बच्चों में 120 मिठाइयां बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां आएगी बताइए? हाँ, इन दोनों का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हाँ, लिखोगे ईच चाइल्ड गॉट या गेट द नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 120/20 इक्वल क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड कर देंगे 6। यानी हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? 6। आसान मेथड है कि नहीं? समझ के आराम से ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। या डायरेक्ट ये देखो, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इनवर्स है ना, इनवर्स वेरिएशन है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस, ये जो है आपका 20, और यहाँ पे हमें मिठाइयों की संख्या पता ही नहीं है, x मान लेते हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा ना। मान लो अगर x है मिठाइयों की संख्या, ये 24 इंटू 5 होगा ना जी, इक्वल, ये 20 बच्चे अब है, पहले 24 थे, अब कितने बच्चे हैं? 20, और मिठाइयों की संख्या इनको मिल रही है x। तो यहां से देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 इंटू 5 अपान क्या होगा? 20। कट करोगे 4, ये 4 से इसको डिवाइड करोगे 6। तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? 6 मिठाई, 6 पीस मिठाइयां। आया समझ में? किसी को डाउट? लग जाएगा? चलिए लिख लीजिए, लगा दिया जाए। बिना मेहनत के लड़कियां खाना बना देती हैं। हाँ, जानती हूँ। आप लोग का हो गया ये? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर ना, देखिए 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ए ट्रेन टेक 2 hours
टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेक when the train travels at the speed of 80 किमी पर आवर। ध्यान से देखना एक एक स्टेप, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, उसका स्पीड दिया है कितना, 60 किमी पर आवर, यानी 1 आवर में कितना किमी जा रही है, 60 किमी। और कह रहा अपने डेस्टिनेशन पे यानी अपने गंतव्य स्थान पे 2 घंटे में पहुंचती है। जब 60 किमी पर आवर की स्पीड से जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पे कै बजे पहुंचती है भाई, 2 घंटे में, ठीक है। तो कह रहा कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए, ट्रेन की स्पीड क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी 80 किमी पर आवर कर दिया जाए, तो वो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे कितने घंटे में जाएगी। आ रहा समझ में? अरे सिंपल सा, यहाँ देखो ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन, इसकी इनिशियल स्पीड क्या दे दिया है, 60 किमी पर आवर, ये दिया है ना। और यहाँ मान लो ये पकड़ियार बाजार है, यहाँ आना है, इसका डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ जाना है। तो जब 60 किमी पर आवर से आती है तो यहाँ तक आने में इसको कितना घंटा लगता है, 2 घंटा। बात समझ में आई? कोई डाउट? अगर मान लो इस ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया जाए, 80 किमी पर आवर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 80 किमी पर आवर कर दिया जाए, तो यही पकड़ियार आने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। बात समझ में आई? यहाँ देखो कई तरीका है, कई तरीका, कम लगेगा ना जी। देखो जब 60 किमी पर आवर से चल रही है तो 2 घंटे में जा रही है, तो 80 किमी में जाएगी तो क्या होगा, समय कम लगेगा ना। अब देखते हैं कितना समय लगेगा। चलिए 2-3 तरीका है इसको लगाने का। एक सिंपल तरीका, एक चीज बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड, हाँ, डिस्टेंस अपान क्या होता है जी, टाइम। ये तो सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। यहाँ देखो स्पीड दिया है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना दूरी है, ये तो हमें पता ही नहीं है। उस ट्रेन के स्टेशन से और पकड़ियार के बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं पकड़ियार है, ठीक है। अब देखो तो चलो ये स्पीड 60 लिख लो, डिस्टेंस x मान लो, ये x है तो ये भी तो x होगा, सेम रहेगा। और टाइम कितना है भाई, 2, गुणा करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर, यानी ये पूरी दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। आसान है कि नहीं? अब यही दूरी 120 यहाँ भी तो होगी भाई, 120 किलोमीटर ये भी तो होगा, सेम डिस्टेंस है भाई, एक 60 है और एक 80 है। स्पीड तो बढ़ा है लेकिन दूरी तो घटी बढ़ी नहीं है, बस टाइम घटेगा बढ़ेगा। तो यहां से निकाल लीजिए आप लोग टाइम, तो यही फार्मूला में रख लीजिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है आपका 80, डिस्टेंस कितना है 120, और टाइम आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है। तो चलिए टाइम निकाल लेते हैं, टी इधर जाएगा 80 इधर आ जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा 120/80, काट दीजिए, 4 से काटेंगे 3, ये 2.1.5 घंटा, यानी 1 घंटे में ये क्या होगी, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी, यानी 1.5 घंटा। आ रहा समझ में? कोई डाउट? आसान है, चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। चलो 6 नंबर बता, क्वेश्चन नंबर देखो, 6 cow can graze a field in 14 days. How many cows can graze the same field in 20 days? इधर देखो, कह रहा कुछ घास है, यहाँ देखो ये क्या है, ये मान लो धरातल है, यहाँ देखो ये सिंपल सा तरीका, ये घास है, क्या है, ये पूरा फील्ड में घास भरा हुआ है, ध्यान से देखिए, पूरे फील्ड में क्या है, घास भरा हुआ है, और कह रहा है इस घास को, यानी 6 काऊ, कितनी काऊ जी, 6 काऊ, ये मान लो 6 काऊ आ गई, कितनी का है,
6 गाय, 6 गाय क्या कर रही है, इसको चल रही है, ग्रेज कर रही है। ठीक है, कितने दिन में जी, कितने दिन में दिया है उसमें, 14 दिन में। ठीक है, यानी ये 6 गायें इस घास को, पूरे घास को 14 दिन में क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। हाँ, इसके बाद अभी देखो, इधर देखो, अब देखो 6 गायें इसको 14 दिन में ग्रेजिंग कर रही है। कह रहा हाउ मेनी काउज ग्रेज दिस ग्रास इन 14 डेज। 14 डेज दिया है कि 21 डेज, 21 डेज, 21 दिन में दिया है। तो देखो कह रहा इसी घास को 21 दिन में आपको क्या करना है, समाप्त करना है। तो 6 गाय है ना, तो 6 गाय के बाद अब कितनी गाय आपको चाहिए, तो कुछ कम होगी ना जी, जाहिर सी बात है 6 गाय मिल के 14 दिन में खा रही है इस घास को, तो 21 दिन में खाना है, तो कितनी गाय चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, ये इनवर्स मेथड से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, 6 काउज ग्रेज द ग्रीन ग्रास इन, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इन 14 डेज ना, इन 14 डेज। तो लेट मिस मान लेते हैं भाई, हमें पता ही नहीं है कितनी गायें इसको 21 दिन में खाएंगी। लेट यक्स काउज, या यहाँ पे लिखो द नंबर ऑफ काउ ग्रेज द ग्रीन ग्रास इन 21 डेज, यक्स काउज मान लेते हैं, मान लीजिए कि 21 डेज में यक्स का गाय जो है क्या कर रही है, इसको खा ले रही है, चर ले रही है, ग्रेजिंग कर ले रही है। ठीक है, तो हमें यक्स का नंबर निकालना है। एक चीज बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 गाय और ये 14, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, यक्स और 21 के इक्वल होगा कि नहीं, यही तो है इनवर्स वाला मेथड के थ्रू। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू क्या हो जाएगा जी, यक्स है, यक्स मान, कोई दिक्कत नहीं, यक्स मान लीजिए। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये देखिए, हाँ कट कीजिए, ये देखो 14 होगा, यहाँ 21 हो जाएगा, 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 2, और 2 दूना 4, यानी यहाँ गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी 4 गायें मिलके 21 दिन में क्या कर सकती हैं, हाँ इस घास को खा सकती हैं, चर सकती हैं, ग्रेज कर सकती हैं। बात समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई।